Okay, guys. Cash book, bank column only. A bill settlement credited in bank records. With rupees 98,000. कोई बिल कलेक्ट हुआ है जी, बिल कलेक्ट हुआ है सर। सेटलमेंट का मतलब पेमेंट होता है। बे ढक्कन ये कौन देखेगा? ये इससे पता चलता है, नहीं तो पढ़ने से तो ऐसा लगता है जैसे कोई बिल का सेटलमेंट कर रहे हैं हम लोग। जब वो वर्ड क्रेडिटेड पढ़ते हैं तो पता चलता है ये तो यार अपना बिल कोई कलेक्ट हुआ लगता है। With 98,000 was entered in our books as 1 lakh। भाई हमने अपनी बुक्स में लाख रुपया रिकॉर्ड कर लिया। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोलता था जी, फेवरेबल, इसमें भी फेवरेबल। तो डिफरेंस का कारण कितना है जी? उधर 2000। मतलब कहने का मतलब ये कि भाई 98,000 तो बराबर है भाई, एक्स्ट्रा इधर कितना रिकॉर्ड हो गया? डेबिट बैलेंस है जी कैश बुक में, डेबिट में ज्यादा रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक बढ़ गया जी, पासबुक घटा हुआ है। हम किसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं जी? कैश बुक। चेंज कर देंगे। सबट्रैक्ट रुपया 2000 इन BRS। कितने लोगों ने गलती की? हाथ रेस करें भाई। सिर्फ एक ने गलती की। अच्छा, बहुत अच्छी बात है फिर तो भाई। वो कैम्बो खुश हुआ। कर दीजिए। अरे बाबा ज्ञानचंद जी, रहने दीजिए। बेटा तुम्हें समझ आ रहा है? मेरे को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है। क्या हो रहा है? स्पाइडरमैन। चलिए, एवरीवन हैज डन इट। बहुत टाइम दिया जा रहा। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओडी है जी, ओडी। चेक डिपॉजिट किया जी, प्लीज पे अटेंशन। चेक ऑर्गेनाइजेशन को कहीं से मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन को चेक कहीं से मिलता है तो डिपॉजिट करती है जाकर बैंक में। ये भाई यहां पर आना चाहिए था। और अगर सही कलेक्शन हो जाती, सही कलेक्शन, तो भाई उधर यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, लाइक दिस। ये सही होता तो BRS का कोई पंगा ही नहीं होता।
wrongly debited by bank as 5 lakhs. बैंक लिखा नहीं इसको, यहां पे 5 लाख लिख दिया। कितने लोगों ने बताइए इसको गलत समझा था? हाथ रेस करे ईमानदारी से। बस ये 10-12 लोग ही, बाकी सबने सही समझ लिया था। झूठ बोलते हैं। आपको तो यही समझ नहीं आया कि अभी मैंने बोला क्या है। कई लोग और हैं जिन्होंने अभी हाथ रेस नहीं किया, उसमें कई लोग ऐसे भी। So what can you do about them? Nothing. I can't do anything about them. चेक कहीं से मिलेगा तो बैंक में जाके जमा किया जाएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, और कलेक्ट हो जाए प्रॉपर्ली तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। बट बोलता बैंक ने हरकत कर दी, उससे सब उधर रॉन्गली डेबिट कर दिया 5 लाख से। तो क्या करना पड़ेगा? एक तो भाई इसको ठीक करने के लिए 5 लाख चाहिए, नीडेड, और एक तो सही लिखेगा तो जाकर वो 5.5 लाख रुपए की एडजस्टमेंट की जरूरत है। एडजस्टमेंट नहीं हो तो डिफरेंस 5.5 लाख रुपए का हो गया। सर हमको ये डिफरेंस समझ नहीं आता। हमको सर एग्जांपल देकर बताइए। देख यार, ये देख, मान ले कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर है एकदम सर। ओडी बैलेंस है भाई उधर 16 लाख का, ये ले ओडी पासबुक, ध्यान दे भाई। और भाई इधर इसमें भी ओडी बैलेंस है 16 लाख का। प्लीज अंडरस्टैंड, जब कभी समझ नहीं आए अपने मन से बैलेंस लिखकर समझने की कोशिश करते हैं। अगर 50,000 का चेक रिसीव करेगा तो करेक्ट बैलेंस कितना होगा जी? उधर 15.5 लाख का करेक्ट बैलेंस होगा जी कैश बुक का। बट आपने क्या किया? आपने भाई उधर उल्टी तरफ ही 5 लाख रुपया लिख लिया, तो ये बैलेंस कितना हो गया जी? 21। तो दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 5.5 लाख का डिफरेंस है, 5.5 का। अगर आपके भेजे में समझ नहीं आता है कि इसको ठीक करने के लिए 5 लाख नीडेड है और सही वाला लिखने के लिए 50,000 नीडेड है, तो ऐसे मन से लिख के देख लिया करिए अपने मन से बैलेंस लेकर। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? साइंस स्ट्रीम, कैन यू अंडरस्टैंड? विराटनगर, वो नीडेड फेडेड छोड़िए, हो गया। क्या हुआ जी? कैश बुक में टिक के उल्टा लिखा, कम हो गया जी बैलेंस। पासबुक क्या जी? बढ़ा हुआ है। आप किसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं जी? पासबुक चेंज कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट रुपया 5.5 लाख NBRS। सर हम आपका ये जो एक्सरसाइज चल रहा है ना, तब से हम दुखी हो चुका है इससे। वो तेरा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। भाई साहब ये क्वेश्चन सिचुएशन है भाई। मेड्स आहूजा, शाइनी आहूजा, सॉरी, ये रियल लाइफ सिचुएशन आ गई जी। सर ये जो छोटा मोटा गिट पिट फिट पिट आप कर रहे थे ना, ये पटाखे अच्छे थे सर, ये क्यों कर रहे हैं सर हम लोग? देखिए भाई साहब, आपको BRS कोई नेक्स्ट स्टेज में कराने से रहा। ये मैंने जो साहब उधर 10-12 एग्जाम्पल जो भी लिए हैं, मैंने आपकी CPT की जो नीड है या CS की नीड है उसको ध्यान में रखते हुए लिए हैं। इनका लेवल मैं काफ़ी बढ़ा सकता हूँ, बट वो हमारी ज़रूरत नहीं है। इट वुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम। इनफैक्ट होगा ये कि मेरे क्लास कराने के बाद यू विल बी फाइंडिंग आप घर जाके पूरी एक्सरसाइजेस हिट कर लोगे। इनफैक्ट वो शायद वैसे भी हिट कर लेते, बट अभी थोड़ा और सेंसिबली हिट कर पाओगे 10-15% के इम्प्रूवमेंट के साथ में भी। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन है, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। तो आपको बनाना है, थोड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ सकता है।
ये साथ साथ लिखते जाएंगे एक सर्टन लेवल तक, क्योंकि आपके सामने होगा तो बना पाएंगे। शाइनी आहूजा reconciles his cash book with bank statement every month. हर महीने VRS बनाता भाई। लिखना जी, लिखना है। उसकी फरवरी 96 के मंथ की BRS ऐसी थी। कॉपी डाउन फास्ट। दीदी बैठिए, लिखिए पहले। हाथ गंदे अच्छे जाओ। चेक इशूड नॉट ODS पर बैंक स्टेटमेंट है 8,000। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, 2 पार्टीज हैं जिनके चेक हमने इशू किए थे बट पार्टीज पेमेंट लेने नहीं आई। PT उषा एंड के शर्मा है। 1800-1200 चेक जमा किए, कहीं से मिले थे जी चेक, बट क्रेडिट नहीं हुए जी। 28 या 29 जो भी फरवरी थी, सिक्का से मिला था जी चेक। ODS पर कैश बुक है। बेटा ये क्वेश्चन लिखना है। कैश बुक का बैंक कॉलम दिया हुआ है जी मार्च के महीने का, अगले महीने का। मौली से भाई चेक मिला, आर से मिला, CMC से मिला, KM से मिला। 2 मार्च टू 29 मार्च तक। पेमेंट्स 1 मार्च से 31 मार्च तक। बैलेंस JK स्टील, आइस बेबी, साला लिमिटेड, क्वा और बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड 500। हाँ जी, बिकॉज ये पूरा मैं क्वेश्चन एक साथ नहीं दिखा पाऊंगा आपको। हाँ जी, कॉपीड। अरे इतना हैंड राइटिंग बना बना के लिखते हैं आप भाई, क्रिएटिव आदमी हैं।
भाई जरा समझिए आप, ऑल ऑफ यू, ये जो पासबुक होती है इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है भाई। भाई और भी कॉलम्स होते हैं बट जो मेरे काम के वही शो कर रहा हूं। डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज में, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस, ऐसी दिखती है थी पासबुक। भाई अगर कस्टमर ने पैसे जमा किए, अकाउंट खुलवाया जी, कैश मिला भाई कस्टमर से, या कस्टमर ने किसी दूसरे बैंक का चेक दे दिया, 10,000 रुपये से अकाउंट खुला, बैलेंस क्या दी, 10,000 क्रेडिट। फिर कस्टमर ने भाई पैसा जमा कराया 1,20,000 रुपया, अकाउंट में बैलेंस हो गया 1,30,000 क्रेडिट। फिर कस्टमर ने पेमेंट की थी 25,000 रुपये की, भाई उधर बैलेंस हो गया जी 1,05,000 क्रेडिट। फिर कस्टमर ने 1.5 लाख की पेमेंट कर दी भाई, बैंक में बैलेंस हो गया क्या जी 45,000, ऐसे बनता है। तो ये बना हुआ है, अपने को बनाना नहीं है और कॉपी भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ये देख पाएंगे आप। ये बैंक स्टेटमेंट है जी, विड्रॉवल, डिपॉजिट्स एंड बैलेंस। डेट देखिए भाई 1/3/96 से पूरा दिख जाता, फॉर्मेट तो अच्छा होता जी। ये लीजिए भाई, पूरा दिख रहा है जो चाहिए, बैंक स्टेटमेंट है। आप बनाकर बता दें, क्वेश्चन आपने लिख लिया, बाकी क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है और अब आप मुझे बीआरएस बना के दे रहे हैं। कौन सी तारीख को? 31 मार्च 96 को बीआरएस बनाना है। सर ये आप गजब बात कर रहे हैं सर। पे अटेंशन गाइस। प्लीज पे अटेंशन। जो लास्ट मंथ था, लास्ट मंथ 29 फरवरी 96, उसमें जरा ध्यान दीजिएगा भाई। उधर कैश बुक का जो बैलेंस था, why am I explaining it here? I have not left space for copying down this question. Please sir, forgive me. Okay. हाँ जी, कैश बुक के हिसाब से जरा देखिए क्या पोजीशन थी। 29 फरवरी को कैश बुक के हिसाब से जो बैलेंस था, दैट वाज 9,000 रुपीज। कितना था जी? ओडी, कैन यू सी इट गाइस? कैश बुक का ओडी बैलेंस 9,000 और यही आपको दिख रहा है भाई उधर 29 फरवरी 96 का बैलेंस उतरा हुआ दिख रहा है भाई। नीचे देखिए 1 मार्च 96 को ओडी बैलेंस बोल कर आया हुआ है। ओडी बैलेंस था 9,000 का। कब? 29 फरवरी 96।
बुक्स में हमारे ये बैलेंस था 9,000, बट बैंक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस था 8,000। तो दोनों एग्री नहीं किए थे, तो हमने 29 फरवरी को एक बीआरएस बना रखी थी। ठीक है, तो बीआरएस आपके पास कॉपी में लिखी हुई है, ये आपके लिए लिख रहा हूं। कैश बुक के हिसाब से ओडी बैलेंस 9,000 और पासबुक के हिसाब से भाई उधर फेवरेबल बैलेंस कितना जी, चेक कर लीजिए भाई। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस 8,000 दिया होगा क्वेश्चन में। हाँ, डेबिट बैलेंस नहीं जी, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का। उल्टा पुल्टा मत बोलिए। ओडी लिखा था क्या क्वेश्चन में? तो फिर मैं उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ। ये देखिए, ओडी लिखा था भाई। दीदी बोल रही है सर ओडी बैलेंस है, आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, ठीक करिए अपने आप को। तो 9,000 ओडी बैलेंस एज पर भाई उधर कैश बुक, एंड ओडी बैलेंस ही एज पर पासबुक था। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक था, वही डेबिट बैलेंस आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए, मुझे इन डेट से कोई मतलब नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये चालू कहां से हो रहा है, किस पॉइंट से हो रहा है। 8,000 डेबिट ओडी, इसमें भाई 9,000 क्रेडिट ओडी, 1,000 रुपए का डिफरेंस है। और बीआरएस ये बनी हुई थी फरवरी के महीने में या उसके पहले भी चेक इशू किए थे, बट वो प्रेजेंट नहीं हुए थे। चेक डिपॉजिट किए थे, बट वो भाई पैसे क्रेडिट नहीं हुए थे। अब हम रेडी हैं जी इसको डील करने के लिए। मुझे चाहिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन दिस डेट। क्यों चाहिए, पहले ये भी देखिए चाहिए भी कि नहीं। अगर इस डेट को कैश बुक के हिसाब से बैलेंस और पासबुक के हिसाब से बैलेंस सेम हो, तो फिर बीआरएस बनानी ही नहीं पड़ेगी। सर हर महीने ये ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, रियल लाइफ में क्या, मे बी हर 15 दिन बाद आप बना लीजिए, हर 15 दिन में चेक कर लीजिए, हर 2 महीने में चेक कर लीजिए। वो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि बीआरएस कब बना रही है। तो अपने को हर मंथ के एंड में चेक करना है। तो मंथ के एंड में आइए, चेक करके देखते हैं हमारी पोजीशन क्या है। ये देखिएगा, मार्च के एंड में फेवरेबल बैलेंस 500 है, डेबिट टोटल ज्यादा है, तो भाई उसमें भी फेवरेबल मतलब क्रेडिट टोटल ज्यादा 500 होना चाहिए। देखिए कितना है, नहीं है भाई। कितना बोल रहे थे बैलेंस? 500 क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था। फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस 500, ये तो ओडी बैलेंस है दी 100 रुपए का पासबुक में। दिख रहा आपको, डेट दिख रही है, डेट। सो मेरे पास अभी क्या पोजीशन है, ये पोजीशन है दी कि क्लोजिंग डेट को कैश बुक का भाई मेरे पास फेवरेबल बैलेंस है, रिसिप्ट टोटल ज्यादा है भाई कितना, और क्लोजिंग डेट को पासबुक का भाई उधर मेरा भाई उधर डेबिट बैलेंस है, मतलब ये कितना है भाई उधर ओडी 100 रुपए का। सो अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो ये आंसर आएगा, और अगर इसको लेके चला तो ये आंसर आएगा। तो आंसर तो मेरे पास ही है। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं रियल लाइफ में? ऑर्गेनाइजेशन रियल लाइफ में भाई उधर इस तरह से बैलेंसेस देखती हैं, और अगर वो बराबर हो और सेम नेचर के हो तो बीआरएस बनाती नहीं। बीआरएस बनाने की जरूरत तभी पड़ेगी जब डिफरेंस हो। और कैसे करते हैं? आप अपनी बुक के हिसाब से चलकर पासबुक का बैलेंस निकाल लीजिए, या पासबुक के हिसाब से चलकर अपनी बुक के हिसाब से बैलेंस निकाल लीजिए। अभी मैं क्या कर रहा हूं? आई एम यूजिंग दिस। पासबुक का ओडी उठाऊंगा और कैश बुक का फेवरेबल 500 बैलेंस निकालना है। पहले बताइए आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? अरे क्या करने वाले हैं हम? ओके,
bank reconciliation statement. As on 31st March 96. Amount, particulars. जरा देखिएगा भाई, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट दे दी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये 31 मार्च 96, 100 रुपीज, और आंसर कितना चाहिए अपने को? 500 फेवरेबल कैश बुक का। सारे रीजंस लिस्ट आउट कर देंगे। सॉरी, 100 बोला जी। ये आपके लिए भाई, दिस इज फॉर यू ओनली। सोच है, सोच। आइए किसी से पूछते हैं। पासबुक ओडी लेके चल रहा हूं जी, पासबुक ओडी। भाई ये ओडी है जी, पासबुक ओडी। इसमें भी क्या मान लिया जाएगा? ओडी। सर ये ओडी नहीं है सर, ये 500 फेवरेबल है। होगा, आप जिसको लेकर चलोगे उसके बेसिस पे दूसरे का नेचर भी सेम मान लोगे। इनिशियल बैलेंस पैरिटी की बात हो रही है। आइए जी, बात करते हैं आगे। दीदी आप अपनी बातें बाद में करिएगा, प्लीज समझिए। बीआरएस से चालू कर रहा हूं, पिकअप करिए आपकी बीआरएस। कोई चेक इशू किया था पीटी उषा 1800, ध्यान दीजिएगा। कब हुआ था? पुराने हिसाब उधर टाइम पर हुआ था। इधर देखें, इधर ये कैश बुक है जी पुरानी, वहां पे पेमेंट साइड में 1800 रुपया लिखा गया है। प्लीज ध्यान दें, मेरी डेट है 31 मार्च 96 की। 31 मार्च के पहले पहले कैश बुक में, मार्च के महीने में नहीं, पीछे ही लिख लिया गया था। और अगर यहां पर अभी भी ये 1800 नहीं आया हो, अगर नहीं आया हो तो ये अभी भी डिफरेंस का कारण बनेगा। आपको करना क्या होता है, अपनी मार्च की महीने की पासबुक को देखना होता है कि उसमें 1800 की कोई पेमेंट है कि नहीं। अगर है तो कोई डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि कैश बुक में तो पेमेंट साइड में पास्ट में ही रिकॉर्ड हो गया था। इसमें भाई उधर चलो पिछले महीने नहीं हुआ था, इस महीने हो गया, तो महीने के एंड तक ये भाई डिफरेंस का कारण नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वैसे आपको तो समझ नहीं आ रहा होगा, ध्यान दे पा रहे हैं? आप ही को बोल रहा हूं भाई साहब, आलमपुर, आप ध्यान दे पा रहे हैं? नहीं। और भाई कितने लोगों को ये जो अभी बकवास की मैंने अभी पिछले 3-4 मिनट समझ नहीं आई? हाथ रेस करे भाई। देखिए ये कैश बुक है, ये कैश बुक का मार्च का महीना है, और ये ऊपर भी मान लीजिए कैश बुक है, ये फरवरी या जनवरी वगैरह की है। एक पार्टी को आपने चेक इशू किया था, तो पेमेंट साइड में देखिए, ये ऊपर ही लिखा हूं, 1800 रुपया लिखा था। फरवरी में भाई उधर आपने पेमेंट की थी, और फरवरी में बैंक में यहाँ पर आया नहीं था, तो डिफरेंस का कारण बन गया था। अभी फरवरी में पेमेंट आपने की, मार्च में अगर रिकॉर्ड हो ही जाए तो मार्च एंड तक वो डिफरेंस का कारण नहीं रहता है।
बट अगर मार्च में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फेब में भी डिफरेंस का कारण था, मार्च एंड में भी वही डिफरेंस का कारण अब भी बना हुआ है। ये बोल रहा हूं भाई साहब, समझे क्या बोल रहा हूं? आप बीआरएस पीछे जो बताया सब समझ में आया था आपको? नहीं ना, समझ नहीं पाए थे ना? मतलब ये पीछे जितना 2-2.5 घंटे से हम कर रहे हैं वो आप समझ ही नहीं पाए थे, ये सब जितना है। अरे ऑनेस्टली बोलिए, आप तो दिसंबर एग्जामिनी है, मैं तो आपको समझूंगा ना भाई, बिकॉज मेरे को अभी 4-5-6 महीने पढ़ाना आपको, तो मैं तो आपका लेवल समझूंगा तो मैं आपकी मदद करूंगा ना भाई। ये कुछ नहीं समझे थे आप, नथिंग। तो 3 घंटे से ऐसे ही बैठे हुए हैं। भाई साहब एक काम करिए, आप क्या सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे? कल आ जाइए मेरे पास 11 बजे, 11 o'clock, अभी चले जाइए। क्यों घबरा जाएंगे आप? ये डिफिकल्ट है ही नहीं, बट आपका फोकस नहीं है या जो भी आपका बेस बिल्डिंग है, मैं आपको कैश बुक से सिखाऊंगा, आप चले जाइए। मतलब कोई नाराजगी वाली बात नहीं, अक्लमंदी की बात है। यू कैन गो। भाई साहब आप कॉर्नर में, भाई साहब आपकी भी तो सेम पोजीशन है, या वो जाएगा इसलिए आप जाएंगे? बताएंगे? आप समझ पा रहे हैं? बैठे रहिए भाई साहब, चलिए आप जाइए। बोला देख, तेरे को बोला था हम निकल रहे, तू निकल सकता था, निकला नहीं, अब बैठ के बचता। गिरना मत बेटा, धीरे धीरे जाने दीजिए। धीरे बेटा, धीरे, एकदम धीरे। Now guys, so चेक करके देख लेते हैं, इतनी बात हम लोग कर रहे हैं, चेक करके देख लें भाई। ये देखिए चेक था, पीटी उषा 1800, के शर्मा 1200। पीटी उषा देखिए विड्रॉवल्स में कोई पीटी उषा आया है? नहीं आया जी। देखिए देयर इज नो पीटी उषा, मतलब पीटी उषा अभी भी डिफरेंस का कारण बनी हुई है। पेमेंट साइड में लिख लिया गया कैश बुक में, जिस महीने में भी लिखा, बट अभी तक पासबुक में वो पेमेंट साइड में आया नहीं है, डिफरेंस का कारण है। भैया कुछ समझ आ रहा है? और शर्मा जी सलट गए जी। 1200 पेमेंट भाई उधर हुआ था, ये देखिए इसमें भी पेमेंट साइड में डेबिट में रिकॉर्ड हो गया। अब शर्मा जी डिफरेंस का कारण नहीं है। इज इट फाइन? तो मैं अपने सॉल्यूशन में देखिए कैसे मैनेज करूंगा। चेक्स इशूड not presented up to 31st March 96। ये मैं डिटेल्स बना रहा हूँ भाई, लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट। पीटी उषा है जी, बाकी और कोई आएगा तो देखूंगा। शर्मा जी नहीं रहे भाई, देखिएगा पुराना वाला पाप देख रहे हैं। जे सिक्का से चेक मिला था भाई उधर, बट बैंक में जमा नहीं हुआ था। अभी देखिए जे सिक्का का चेक आ गया क्या? अरे वाह, तो सिक्का भी अब डिफरेंस का कारण नहीं है। तो पुराना सिर्फ पीटी उषा अभी भी डिफरेंस का कारण बना हुआ है। कुछ समझ आया कैसे पुरानी बीआरएस यूज की? आइए अब आगे बात करते हैं। मौली से 6000, देखिए क्या किया जाता है। यूं देखिएगा भाई, पीटी उषा 1800 और वहां पे नहीं, ये खत्म हो गया जी, यूं टिक कर रहा हूं। और ये 2000, ये आइटम सलट गई भाई उधर। 1200 सलट गया और क्या जी 2000 सलट गया।
अब देखिए ध्यान से, मौली से चेक मिला 6,000, मौली है कि नहीं थी भाई, मौली वॉज देयर, उससे चेक मिला है, कोई डिफरेंस का कारण नहीं है। आर 3,000 का चेक मिला, देखिए 31 मार्च के पहले पहले आर क्रेडिट हुआ है क्या? अरे वाह, ये भी डिफरेंस का कारण नहीं है। सीएमसी और केएम 1550 1450 भाई चेक मिले, क्रेडिट हुए क्या? क्रेडिट ना भाई, देखिए कहाँ क्रेडिट हुआ है, ना सीएमसी है ना केएम है, तो ये दोनों डिफरेंस का कारण बने हुए हैं। लिख रहा हूं जी मैं अपने, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट credited, CMC KM 1550 और क्या जी 14, तब BRST बनाए। अरे पहले कारण तो खोजो सर, कारण क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि जब प्रॉब्लम दी होती है तो उसमें कारण दे देता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये रियल लाइफ सिचुएशन है, पहले लिस्ट बनाना पड़ता है क्या क्या कारण है, फिर BRS बाद में बनती है। मतलब सर ये एग्जामिनेशन सिचुएशन नहीं है, मे बी CS में पूछ ले, आप दूसरे एग्जाम में पूछ ले, CPT के लिए तो नहीं है, ये तो रियल लाइफ सिचुएशन, आपको टेस्ट कराना है कि कैसा होता क्या है। सर नहीं भी कराएं तो चलेगा, वो आप ऑडिट करते करते सीख जाएंगे, बट अभी ऑडिट जब करेंगे तब करेंगे ना भाई, देखते कैसे हैं सीखे तो। अच्छा फिर भाई उधर आगे बढ़ता हूं। जेके स्टील 310 का चेक इशू किया आपने, देखे तो 310 की पेमेंट हुई, जेके स्टील आ रहे हो गई भाई, जेके स्टील में कोई लोचा नहीं। आई साइज बेबी 500 पेमेंट की हुई क्या? 500, अरे आई साइज बेबी। साला लिमिटेड 1000 की पेमेंट आपने मार्च के महीने में की, 31 मार्च के पहले साला लिमिटेड आया कि नहीं? आ गया, साला हर जगह पहुंच गया। ख्वा लिमिटेड, ख्वा 690 का पेमेंट नहीं भाई, डिफरेंस का कारण है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, पेमेंट नहीं हुआ जी, अपनी लिस्ट में भाई जोड़ दिया इसको, क्या नाम? ख्वा, कितना था? 690। भाई और तो ये इसमें कैश बुक में नहीं था। नीचे आते हैं भाई, अनटिक्ड आइटम क्या रह गए? LIC को प्रीमियम पे किया गया, LIC को प्रीमियम पे किया, पासबुक में खाली है, कैश बुक में तो है ही नहीं, तो भाई नहीं, कैटेगरी ऑफ डिफरेंस डेबिटेड एंड पासबुक ओनली। LIC का चेक 1500, ये भी डिफरेंस का कारण है। भाई साहब है ना हमारे साथ, बीच बीच में आपकी चेतना जो है वो लुप्त हो जाती है। और क्या जी? डिपॉजिट कौन कर गया हमारे खाते में? पैसा कौन जमा कर गया? पता नहीं, कस्टमर कर गया या कहीं से रिफंड आया है, क्या है वी डोंट नो, बट ये है कि जमा यहाँ पर हुआ, कैश बुक में नहीं था ये। सो नेक्स्ट कैटेगरी, क्रेडिटेड एंड पासबुक ओनली। डिपॉजिट कितना जी? 1510। और डिफरेंस का कारण क्या था? वही तो हमारा बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज कर लिया, बट हम लोग को इंटीमेशन नहीं दिया, एडवाइस नहीं दिया भाई, एडवाइस मतलब इंफॉर्मेशन। 100 रुपया डेबिटेड बाई उधर इन पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस कितना दी? 100।
अब जब कारण सब खोज लिए तो अब बीआरएस बना लेते हैं। ये देखिएगा भाई, अब डिस्कशन भाई कंफर्टेबल है। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, मतलब इधर देखिए, इशू क्या मतलब, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया 1800 और 690, कितना 2490, और यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो इससे क्या हुआ जी, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में लिखा, पासबुक में भाई कम है, अपन पासबुक के अकॉर्डिंग जा रहे, क्या करेंगे, बढ़ा दें। एट checks issued not presented, कितना जी 2490, दोनों दिखाऊं क्या फिगर, ये चलेगा तो। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, कितना रुपया, 3000। देखिएगा भाई, चेक डिपॉजिट हुआ जी, यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ जी, बट यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्यों, बाद में हो रहा है। क्या हुआ साहब, टिक के उल्टा रिकॉर्ड करेंगे, टिक के उल्टा, तो क्या होगा जी, कैश बुक कम, पासबुक बढ़ा हुआ है, किसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं, पासबुक के, कम कर दे, लेस चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड 3000। नेक्स्ट भाई, डेबिटेड एंड पासबुक ओनली, कितना जी 1600, पासबुक में खाली डेबिट किया 1600, यहाँ लिखा, इधर लिखा ही नहीं, यहाँ लिखा ही नहीं, इससे क्या हुआ भाई, उधर पासबुक बढ़ गया, कैश बुक घटा हुआ है, पासबुक के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, घटा देंगे भाई। डेबिटेड इन पासबुक ओनली, LIC प्लस बैंक चार्जेस 1600, और एक आइटम और भाई उधर, क्रेडिटेड एंड पासबुक सम डिपॉजिटेड अमाउंट जो है, मतलब क्या, पासबुक में क्रेडिट हुआ कितना 1500, इसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, टिक के उल्टा रिकॉर्ड हो रहा है, पासबुक में डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा है, पासबुक कम, कैश बुक बढ़ा हुआ, अपन किसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं, पासबुक के, ऐड कर देंगे। क्या भाई, डिपॉजिट रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक, कितना रुपया था, 1510, जोड़िए कितना हो गया, 4000, 4100, और ये कितना दी, नेगेटिव ज्यादा, ओडी से चले थे, अगर ओडी से चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, अगर नेगेटिव ज्यादा हो गया तो भाई एज पर फेवरेबल बैलेंस तब होता है जब डेबिट टोटल ज्यादा हो, कितना दी 500, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये रियल लाइफ सिचुएशन कन्फ्रंट करवानी है। इज इट फाइन गाइस? हटारो दे, कुछ बोला था ना तुमने, ठीक है। अमेंडेड कैश बुक की बात हो जाए, भाई ध्यान दें, कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है कि आप कैश बुक बना तो लेते हो, बट कैश बुक में कुछ एरर हो जाता है या कुछ छूट जाता है, तो आपको पहले अपनी कैश बुक को अमेंड करना पड़ता है, वो जो भी डेट दी हो उसी डेट को एक अमेंडेड कैश बुक बना लेनी पड़ती है। मान लो यहाँ पे इसमें बैलेंस दिया उन्होंने 31 मार्च 96 तक के, फिर जब आप रीजंस खोजते हैं
तो देखते हैं रीजन 1 2 3 4, ध्यान दें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एरर या ओमिशन इन पासबुक है। पासबुक डिफरेंस कॉज कर रहा है। एरर ओमिशन इन कैश बुक, सावधान, एरर या ओमिशन इन कैश बुक। बाकी पासबुक में भाई उधर आगे पीछे रिकॉर्ड होने का कारण है। सिर्फ वही फैक्टर्स, अबानी जी ध्यान दें, आप ही को बोल रहा हूं, जो भी है इधर देखिए, आप में से कुछ लोगों का फोकस जा रहा है। जो रीजंस होते हैं डिफरेंस के, उनमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा फैक्टर इज एरर एंड ओमिशन इन कैश बुक। ये है, मान लीजिए फैक्टर 4 ये है, तो सिर्फ इन दो को अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर कैश बुक का जो गलत बैलेंस था, जो भी था भाई, रॉन्ग बैलेंस लीजिए, 3 4 रिकॉर्ड करिए, कैश बुक का करेक्ट बैलेंस निकालिए, और बाकी 5 बची हुई आइटम से 1 2 5 6 7 से BRS बनाइए भाई। सो क्या प्रोसेस है रियल लाइफ में? रियल लाइफ में सारे डिफरेंस के कारण खोजे जाएंगे। खोजने पर अगर 6-7 मिले और उनमें से भाई कोई 3-4 डिफरेंस के जो कारण हैं, अगर एरर इन कैश बुक या ओमिशन इन कैश बुक के कारण है, तो अपनी बुक्स तो आप ठीक कर ही सकते हैं। उसको करिए, सही कैश बुक का बैलेंस निकालिए, और बाकी बची हुई आइटम से भाई BRS बनाकर दिखा दीजिए। सो अमेंडेड कैश बुक में क्या आएगा? सिर्फ वही एरर्स और ओमिशंस जो कैश बुक में हुए हैं, उनकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, या जो एंट्री पास होनी चाहिए थी बट भूल गए, वो एंट्री पास होगी। भाई ये जरा आप प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हम अमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए मैं आपको बोलने वाला हूँ। 18 दिन थोड़ी थ्योरी साफ कॉपी करूंगा मैं, ये लीजिए, पहले पढ़ लें। Remember, whenever an amended cash book and a BRS are to be prepared, we proceed in the following manner. Amended cash book records only 2 kind of items: error in cash book, rectification entry thereof; omission in cash book. We first make this to get amended cash book balance, सही cash book balance निकालते हैं, that is step number 1. मैं भी खाली step 1 करने को बोलूँगा आपको। उसके बाद बोलता है we make BRS with amended cash book balance. Those items which were ignored while doing step 1, सिर्फ उन्हीं से BRS बनता है। कौन सी आइटम से बनेगा? एरर इन पासबुक, वो BRS में आएगा। ओमिशन इन पासबुक, वो BRS में आएगा। नो एरर्स बट डिफरेंट कॉजिंग आइटम, जो टाइम को लेकर डिफरेंस है या कुछ गलत लिखने के कारण डिफरेंस है। एरर इन ओमिशन इन कैश बुक छोड़ के जो भी डिफरेंस का कारण हो, वो सब BRS में भाई उधर आप रिकॉर्ड करते हो। सर हम थक गए हैं, रो ले भाई फिर। सर रो ही रहा है सर।
देखिए कितने समझदार लोग हैं सर वो लोग जो नहीं आए हैं। हम लोग को बुला लिया बेकार में। भाई ये एक सिचुएशन है, आप सिर्फ अमेंडेड कैश बुक बना रहे हैं। सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि आइटम इधर का है अमेंडेड का या BRS का। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं जी। द बैलेंस इन बैंक अकाउंट एज पर आर रिकॉर्ड्स वॉज ₹36,500 ऑन 31 मार्च 09। हाँ, हमारी बुक्स के हिसाब से बैंक अकाउंट बैलेंस कैश बुक के हिसाब से 36,500। मेक एन अमेंडेड कैश बुक एंड अ BRS as on this date using the following discrepancies। ये डिफरेंसेस के कारण थे और अमेंडेड कैश बुक और BRS बनानी है। पहला, 3 checks drawn for 25,000, 28,000 and 35,000 in March 09 full stop। Of these checks of ₹28,000 and 35,000 only were debited by bank by 31st March 09। Club membership subscription paid as per standing instruction was intimated to us on 4/4/09, ₹700। A customer's check for ₹9,000 dishonored was not entered in the cash book। Payment total in bank column of cash book was overcast by 300। Checks deposited ₹1 lakh but credited by bank after 31st March 96, amount ₹57,000, rest being recorded by 31st March 96। Bank charges 400 recorded twice in cash book। A collection of ₹4,000 in settlement of 5500 from a debtor was entered in cash column as 5500। No other entry being passed, the collection was by a check। Bank omitted to record a payment of ₹20,000 made by us to a creditor। ये जी क्वेश्चन, ये धीरे धीरे स्क्रॉल होगा। अमेंडेड कैश बुक खाली बना दी जाओगे। अटेम्प्ट, watch amended cash book, bank column only। डेट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती है भाई। क्यों? वो क्लोजिंग डेट कोई बनती है भाई उधर, वो जो डेट दी हुई है BRS पर से हम बनाए तो बना दीजिए, क्या है, पड़ा रहेगा। पढ़ते हैं भाई। बैलेंस इन बैंक अकाउंट एज पर आवर रिकॉर्ड्स वाज 36,500। 31 मार्च क्या था? 09। कितना? 36। 3 चेक ड्रॉ किए गए थे, इशू किए गए थे। उसमें से बैंक ने 28 और 35 के चेक टाइम के पहले पहले भाई डेबिट किए। भाई पाँव वापस ले लीजिए। वॉच आउट। मुझे भी बैलेंस से मतलब नहीं है। 3 चेक थे, 28 का, 35 का और एक कितने का? 25, 28 और 35।
इसमें कितने का चेक भाई रिकॉर्ड हो गया? 28 एंड 35। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। 3 चेक इशू किया आपने, कोई गलती की क्या? नहीं भाई, जितने इशू करेंगे उतने ही लिखेंगे। बैंक में भी कोई गलती हुई है ना? गलती नहीं हुई है, वो कस्टमर या जो पार्टी है वो ढीली है, पेमेंट लेने गई नहीं। तो कैश बुक में कोई एरर नहीं है, कैश बुक में कोई ओमिशन नहीं है, पासबुक में भी एरर ओमिशन नहीं है, बट भाई उधर पार्टी ढीली थी। तो डिफरेंस का कारण है बीआरएस में देखेंगे सर। अमेंडेड कैश बुक में तभी आएगा जब एरर हो, ओमिशन हो इन कैश बुक। 18 से पहला डिस्कस बीआरएस में देखना। क्लब मेंबरशिप फीस बैंक को बोल के रखा था 700 रुपया, उसने दे दिया। बैंक को बोल के रखा था 700 दे दिया, इधर छूट गया भाई। कमीशन इसमें लिख दिया, बैंक ने पेमेंट कर दिया, बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखा था, उससे पे कर दिया, हमने लिखा ही नहीं। अमेंडेड कैश बुक में आएगा? हाँ जी आएगा। आप कौन है? ऑर्गेनाइजेशन। आप कौन से क्लब के मेंबर हो? किसी के नहीं। तो ये क्या है जी? पर्सनल खर्चा है मालिक का। एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर हम यहाँ पे लिखा क्लब मेंबरशिप फीस, गलत लिखा, मार्क्स काट लेगा अगर भाई उधर अकाउंट शो करने का नौबत आया तो। क्लब की कौन सी मेंबरशिप? ऑर्गेनाइजेशन की। सर एक कॉर्पोरेट मेंबरशिप होता है, वो अलग है। कॉर्पोरेट मेंबरशिप फीस में 700 लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उसमें यू पे अ लंप सम टू अ क्लब एंड यू टेल कि मेरे भाई एम्प्लॉइज तेरे यहाँ पर वर्कआउट वगैरह करने आएंगे, स्विमिंग करने आएंगे, करने देना भाई। वो क्लब का, वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना खर्चा है जी। बट यहाँ पर भाई लग रहा है कि मालिक का, भाई मालिक लगता है किसी क्लब का मेंबर है, उसके लिए फीस दिया है। पर्सनल एक्सपेंडिचर, ड्राइंग्स। कितने लोगों ने ड्राइंग सही सोच के लिखा था? हाथ रेस करें भाई। 1 2 3, just 3 of us। सर पहला तो बीआरएस में जाएगा, दूसरा नक्की हो गया, सेटल्ड, अमेंडेड में आ गया, अब इसको देखना नहीं है। कस्टमर का चेक फॉर 9,000 डिसऑनर्ड वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कस्टमर से जब चेक मिला होगा तो एंट्री तो कर ली होगी, बैंक टू पार्टी। अब डिसऑनर हो तो एंट्री क्या होनी चाहिए? पार्टी टू बैंक। ये किया, बोलता नहीं, भूल गए, तो क्या है जी? ओमिशन इन कैश बुक बाय पार्टी टू बैंक, बाय कस्टमर। चेक डिसऑनर्ड कितना रुपए? 9,000 ना। तो भाई उधर अभी तक क्या जी? अभी तक अपनी 3 आइटम हो गई भाई। चौथा, पेमेंट टोटल इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was overcast by 300। एरर इन कैश बुक है जी। सर समझ नहीं आया। पेमेंट साइड बोलता ना, हाँ बोले इसमें ज्यादा लिख दिया, ज्यादा लिख दिया तो भाई उधर ठीक करने के लिए क्या करोगे? उल्टी तरफ लिख दो। किस अकाउंट के कारण मिस्टेक हुई पता नहीं। ट्रायल अगर नहीं बना हो, ट्रायल
टू एरर करके लिख सकते हैं, और अगर ट्रायल बन गया हो तो भाई झक मार के क्या लिखना पड़ेगा? सस्पेंस। सर हमको समझ नहीं आया सर, क्या बोल रहे हैं सर? पेमेंट साइट का टोटल ज्यादा कर दिया तो ठीक करने के लिए भाई क्या करेंगे? बैंक भाई ज्यादा क्रेडिट हो गया, डेबिट कर दो। खाली जगह पर क्या? अगर तो ट्रायल नहीं बना है तो बताया गया था सुमित साहब, आप तो रेक्टिफिकेशन का क्लास किया नहीं था? हाँ नहीं, कल तो आप बैठे नहीं थे, क्यों? मैच देखने जाना था। 2-3 लोग और चले गए थे भाई बीच में। एहसान कर रहे हैं क्या पढ़कर? अभी सब आपको भाई उधर सब मैच भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, मुझे तो मालूम पड़ा आप में से कई लोग पढ़ते ही नहीं घर जाकर। एक्सक्यूज है उनके पास, 2 बजे तक पढ़ा रहा है, उसके बाद भी पढ़ेगा क्या घर जाकर? एक्सक्यूज है। जबकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है आपसे कि घर जाके पूरा टाइम पढ़ें। नहीं है सर, इतना आग नहीं है हमारे में। ओके, एक तो एक क्रिकेट बर्बाद कर देगा भाई। Lose focus because of these stupid things. भाई ध्यान दें, अगर ट्रायल बनने के पहले एरर हो तो अगर आपने यहाँ पे क्रेडिट में पेमेंट में ज़्यादा लिख दिया तो ठीक करने के लिए सिर्फ इतना लिखने की ज़रूरत होती है। 700 कितना था? 300। मतलब कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेबिट करो, बैंक में जाके डेबिट में लिख दो टू एरर। और अगर ट्रायल बन चुका हो तो फिर खाली जगह पर क्या लिखते हैं? तो ये आपका ऑप्शन है, जो भी करें चलेगा। ओवरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइट रेक्टिफाई हो गया। भाई जरा समझिए, उसके बाद नेक्स्ट का 4 हो गया। चेक डिपॉजिटेड 1 लाख बट क्रेडिटेड बाय बैंक आफ्टर 31 March 96, अमाउंट ₹57, रेस्ट रिकॉर्डेड बाय 31 March 96। कॉमा पे ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ करेंगे। मतलब 1 लाख रुपए के चेक मिले अपने को कहीं से, ये देखिए, और बैंक वालों ने कितना दिया उधर? 43। यही क्रेडिट किया टाइम पर, तो अपने को चेक लाख के मिले, हम तो लाख के ही लिखेंगे भाई। वो बैंक कलेक्ट नहीं कर पाया भाई उधर, हमारा कोई कैश बुक में कोई एरर या ओमिशन नहीं है। किधर का आइटम? BRS। अमेंडेड कैश बुक में 57,000 का कुछ नहीं करने का है। क्लियर है भाई? सब समझ रहे हैं? वो लेट कुमार का है, लेटा हुआ है, बहुत नाटक है उसका, उसको बोल देना। बेरी बोल रहा था तेरा बहुत नाटक बढ़ रहा भाई। संडे है तो नहीं आएगा, डिस्टर्ब हो जाता है उसका स्केड्यूल सारा। संडे को नहीं आएगा।
तीजन भाई के साथ घुर गए। बैंक चार्जेस मेरे ख्याल से प्रॉब्लम के बाद आपको छोड़ दूंगा। आप लोगों का मन नहीं है ज्यादातर लोगों का पढ़ने का। आपका मन नहीं है, मैं जबरदस्ती करूं वो ठीक नहीं है। आपका भले 2-3 चैप्टर छूट जाए इस बैकलॉग वगैरह के साथ जमा होने के कारण, आपको पोसाएगा, बट एक टॉपिक जो एक दिन में कंप्लीट होता हो वो कंप्लीट होना पोसाएगा नहीं आपको। क्यों? बिकॉज उसमें ज़बरदस्ती बैठे हैं। मैं आई विल डेफिनेटली लीव यू बाय आफ्टर दिस। एक प्रॉब्लम और करवाना साहब, 1-2 वो बाद में मैं देख लूँगा। चलिए, बैंक चार्जेस 400 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। दो बार भाई उधर यहाँ पे पेमेंट साइड में लिख लिया 400 रुपया, दो बार। एक बार तो ठीक था, तो आपने भले 2 बार लिखा हो, पासबुक में तो एक ही बार रिकॉर्ड हुआ होगा। तो डिफरेंस का कारण क्या है? डिफरेंस का कारण ये जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वो है एरर इन कैश बुक है जी। भाई करेक्ट एंट्री, बैंक चार्जेस टू बैंक, करेक्ट। रॉन्ग क्या कर दिया? बैंक चार्जेस टू बैंक 2 बार, मतलब क्या जी? तो रिक्वायर्ड क्या जी उधर? बैंक डेबिट टू क्या जी? बैंक चार्जेस। एक बार भाई पलट दीजिए एंट्री, एरर इन कैश बुक है जी, टू बैंक चार्जेस। क्या जी? डुप्लीकेशन रेक्टिफाइड, डुप्लीकेशन रेक्टिफाइड। भाई उसके बाद नेक्स्ट ईयर टेलिंग यू 4000 का कलेक्शन इन सेटलमेंट ऑफ 5500 फ्रॉम अ डेटर वाज एंटर्ड इन कैश कॉलम एज 5500, नो अदर एंट्री बीइंग पास्ड, कलेक्शन वाज बाय अ चेक। कलेक्शन कितनी हुई है जी? 4। बैंक वाले को मिला कितना है? 4 ही मिला जी। और हम लोग अपने बैंक कॉलम में कितना लिख रहे हैं? 0 इन अवर बैंक कॉलम। जो लिखा हमने उड़ा के कैश कॉलम में लिख दिया, उल्टा पुल्टा जो भी लिखा है। देखिए इसका मतलब क्या है, इधर देखिए समझा रहा हूं भाई। ये रखूं क्या? जरूरत नहीं है, इट्स टू सिंपल फॉर यू। मतलब नोट्स में फिर आएगा नहीं, इट वोंट कम इन नोट्स। ये देखिए क्या हो क्या रहा है, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, पासबुक, पेमेंट रिसिप्ट, 4000 का कलेक्शन हुआ जी। और हमारा भाई यहाँ पे इतना लिखा गया और यहाँ पर कितना? कुछ नहीं। तो डिफरेंस का कारण कितना है जी? 4000। क्वेश्चन समझ में आया? सर एरर वेरर रेक्टिफाई क्या हुआ जरा बता देंगे? करेक्ट एंट्री, चेक मिले तो एंट्री क्या? बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू पार्टी 5500, 4000 और ये कितना आना चाहिए था? 1500। आपने गलत क्या किया जी? कैश कॉलम में कितना लिखा है? तो रिक्वायर्ड क्या जी? जरा देखिएगा, बैंक डेबिट होना चाहिए। करो। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए, कर दो भाई। डेटर क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेटर में। ऐसा अरे सर डिस्काउंट अलाउड लिखा नहीं लिखा कुछ पता नहीं सर। आप ये कैसे बोल रहे हैं सर? देखिए कहीं पे डिस्काउंट अलाउड कॉलम में कुछ लिखने की बात ही नहीं करता है।
और कोई एंट्री पास नहीं किया, जो कैश मिला बस वही रिकॉर्ड किया भाई, तो सर इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि भाई उधर ये कैश गलती से डेबिट हो गया, ठीक करने के लिए क्या कर दो? तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हुआ? बैंक के डेबिट में 4000 लिखना है, क्या बोलकर? टू कैश। क्या जी? रेक्टिफिकेशन। कितना रुपया? 4000 लिखने से डिफरेंस का कारण खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैंक में भी 4000 लिखा है रिसिप्ट में, आपने अपनी रिसिप्ट में भी 4000 लिख लिया, तो डिफरेंस का कारण रहेगा नहीं। हाँ जी, नंबर ये वाला ये अपन कब का BRS बना रहे हैं? तो मार्च में पेमेंट हो गई बैंक में, तो भाई उधर उसने लिख लिया, बट हमें इंटीमेट कर रहा है 4 दिन बाद, तो 31 को तो दोनों मैच नहीं करेंगे ना। 31 को बैंक ने पेमेंट कर दी 700 रुपये की, और आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। आपके पास इंफॉर्मेशन आई 4 दिन बाद, तो तब तक तो 31 को तो डिफरेंस है ना बैलेंस का। तो सर वो हम लोग का एरर या ओमिशन है? नहीं, हमारा एरर ओमिशन नहीं है भाई उधर। वो मतलब आप बोल रहे हैं कि हमारा एरर और ओमिशन कैसे है? अब तो भाई उधर बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, हमने ही तो टाइम पे रिकॉर्ड नहीं किया। सर लेकिन उन्होंने तो इंटीमेशन ही हमें 4 दिन बाद दिया। अरे तो आपको खुद याद रखना चाहिए ना कि भाई इस दिन पेमेंट करने का इंस्ट्रक्शन हमने बैंक वालों को दे रखा है, तो आपकी ड्यूटी भी तो है। बैंक तो में भी 15 दिन बाद इन्फॉर्म करेगा आपको। Then they are telling you, bank omitted to record a payment of 20,000 made by us to a creditor. बैंक भूल गया हो, बैंक का प्रॉब्लम भाई, कैश बुक का नहीं। बैलेंस आ गया जी, बोलिए। 31 ये करेक्ट बैलेंस है जी। कितने लोगों ने सही निकाल लिया था? ओके, बट ये खत्म नहीं हुआ, दिस इज जस्ट स्टेप 1। सर ये प्रॉब्लम के बाद हम नहीं करेगा, अरे आप क्या नहीं करेगा, हम खुद नहीं कराएगा। हम समझ गए आपको आधे घंटे का बीच में ब्रेक देना जरूरी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब हटाऊं? Let it be. Step 2. क्या डेट थी? 31 मार्च। दादा, अमेंडेड कैश बुक का डेबिट बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। फेवरेबल बैलेंस है जी, अभी अभी निकाला, कितना? 31। सर वो 36,500 से चालू नहीं करेंगे, नहीं भाई, जो एरर ठीक करना था हमने कर लिया, बाकी बची हुई आइटम से BRS बनाई जाती है। कैश बुक, पासबुक, रिसिप्ट, पेमेंट, पेमेंट रिसिप्ट फेवरेबल है जी। बाकी बची हुई आइटम के साथ बनानी है ये BRS। बची हुई आइटम मतलब नंबर 1 25, 28, 35 और टाइम पर खाली 28 और 35 के चेक भाई रिकॉर्ड हुए, तो क्लियर कट है भाई। 25, 28, 35 और इसमें क्या दी उधर 28 और
ये डिफरेंस के कारण नहीं है, 25,000 डिफरेंस का कारण है भाई। डेबिट बैलेंस आपने उल्टी तरफ लिखा तो कैश बुक कम, पासबुक बढ़ा हुआ है, अपन कैश बुक के अकॉर्डिंग जा रहे हैं भाई, चेंज कर देंगे रुपया 25,000 भाई। नेक्स्ट आइटम 2 हो गया, 3 भी हो गया भाई, 4 हो गया, 5 भाई। 43 रिकॉर्ड हो गया था टाइम पर, बाकी नहीं हुआ था। ₹1,00,000 का चेक है भाई, और रिसीव हमने भाई टाइम पर कितना किया 43, तो डिफरेंस का कारण 57। इसमें भाई ज्यादा रिकॉर्ड हुआ भाई, कैश बुक बढ़ गया, पासबुक घटा हुआ है, कैश बुक के अकॉर्डिंग जा रहे, घटा देंगे कितना 50, और डिफरेंस का कारण क्या भाई 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है। हमने पेमेंट की, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया भाई। पेमेंट अगर हमने की रुपया 20,000 तो हमने तो रिकॉर्ड किया, बैंक ने नहीं किया। ये आइटम 1 था, ये क्या था आइटम नंबर 8 भाई। देखिए क्या हुआ, टिक के उल्टा, डेबिट बैलेंस है, उल्टा रिकॉर्ड किया, कैश बुक कम, पासबुक बढ़ा हुआ है। अपन किसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं, कैश बुक के, ऐड कर देंगे। रुपया कितना था 20, यही है ना 45, 76,500, 57। दिस इज भाई, उधर आप पॉजिटिव ही ज्यादा है, फेवरेबल से चले थे, फेवरेबल पर पहुंचेंगे भाई। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना रुपया, एक काम करिए, ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे आप,